नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या बिहार का चुनाव पिकअप ड्राइवर वर्सेस प्रधानमंत्री हो गया है? क्या एक पिकअप ड्राइवर ने बिहार का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है? जिन नरेंद्र मोदी को दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष बॉस कहकर बुलाते हैं, बीजेपी वाले दावा करते हैं कि वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता उनसे सलाह लेकर काम करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत दुनिया के ताकतवर देशों में आता है, क्योंकि हम दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार है। 150 करोड़ से ज़्यादा की हमारी आबादी है, तो हर किसी को यहाँ आकर माल बेचना है। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए हम बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा सम्मान है। जहाँ जाते हैं उनका सम्मान होता है या करना पड़ता है, आप जो भी मान सकते हैं। लेकिन भारत दुनिया के ताकतवर देशों में आता है और नरेंद्र मोदी भारत के सबसे ताकतवर नेता हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो जो नरेंद्र मोदी आसमान पर हैं, वो जमीन पर पिकअप चलाने वाले ड्राइवर की एक गाली से इतना आहत क्यों हो गए? वहां पर एक पिकअप ड्राइवर ने बड़े नेताओं के जाने के बाद गाली दी, जो गिरफ्तार हो गया। सबने उसकी निंदा कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री को उसे इतना महत्व देना चाहिए कि आधा घंटा भाषण दे दिया उस गाली को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने? गाली देना वाकई गलत बात है, उस पर एक्शन बनता था, एक्शन हो गया। तो पीएम मोदी को क्या विक्टिम कार्ड खेलना चाहिए? 56 इंच का सीना है उनका। गाली को आखिरकार इतना महत्व क्यों देते हैं? एक गाली से इतना छलनी क्यों हो गए देश के प्रधानमंत्री? क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे राजनीति करनी चाहिए? ये विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया, तो उसके बाद प्रियंका गांधी का एक जवाब भी वायरल हो रहा है। प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 बयान आपको सुनाएंगे प्रियंका गांधी के। पहले पीएम मोदी ने क्या कहा, गाली देने को लेकर कैसे मुद्दा बनाया, राहुल गांधी तेजस्वी यादव सबको निशाने पर लिया, कांग्रेस आरजेडी को खरी खरी सुनाई, और पूरी लिस्ट गिनाते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। बयान नंबर 1 पीएम मोदी का सुनाते हैं कि उन्होंने गालियों को लेकर क्या कहा। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना उस मां का, क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। दोस्तों, पीएम मोदी का विक्टिम कार्ड खेलना दिखाता है कि बिहार चुनाव शायद इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अब इसे लेकर प्रियंका गांधी का जवाब भी वायरल हो रहा है। हालांकि नया नहीं है, जवाब पुराना है। प्रियंका गांधी ने पहले भी पीएम मोदी के गालियों को मुद्दा बनाने पर क्या कहा था, और क्यों कहा था कि इनके नाम पर तो एक फिल्म बननी चाहिए, मेरे नाम। क्या कहा था प्रियंका ने, जिसे पब्लिक शेयर कर रही है? जरा सुनिए प्रियंका ने चटकारे लेते हुए पीएम मोदी को किस तरह जवाब दिया था। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो प्रियंका गांधी पीएम मोदी को जवाब दे रही हैं कि भैया इनके नाम पर तो फिल्म बननी चाहिए। हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। वहीं पीएम मोदी जब लिस्ट गिनाते हैं, उसको लेकर भी प्रियंका ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने आज भी लिस्ट गिनाई कि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें क्या क्या बोला है। और अभी बिहार में राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा पर भी पीएम मोदी ने कटाक्ष किया। और क्या कहा, जरा सुनिए। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप पे सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी।
ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बन करके फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। तो गालियों की पूरी लिस्ट गिनाने पर भी प्रियंका का एक बयान वायरल है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के बार बार गालियों की लिस्ट बताने और मुंह से बताने की मुझे कौन कौन सी गालियां दी जाती हैं, उस पर भी प्रियंका का एक और बयान वायरल है। प्रियंका ने उसे लेकर क्या कहा था, जरा सुनिए। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो विपक्षी नेता कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हर बात पर क्या खुद को मुद्दा बनाना चाहिए। जनता के मुद्दे मायने रखते हैं, ये मायने रखता है कि प्रधानमंत्री को किसने क्या बोला। विपक्षी नेताओं को भी बहुत कुछ बोला जाता है, खुद प्रधानमंत्री भी बहुत कुछ बोलते हैं। शहजादे बोलते हैं, बीजेपी वाले राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, सोनिया गांधी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। टीवी की बहस में बीजेपी प्रवक्ताओं के मुंह से किस तरह गालियां निकलती हैं वो भी सबने देखा है। संसद में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया बीजेपी सांसद की तरफ से वो भी सबने देखा। तब क्या प्रधानमंत्री की भावनाएं आहत नहीं हुई? मान सम्मान हर किसी का होता है, प्रधानमंत्री का भी मान सम्मान है, विपक्षी नेताओं का भी मान सम्मान है, राहुल गांधी का भी मान सम्मान है, सोनिया गांधी का भी मान सम्मान है। तो प्रधानमंत्री को हर बात पर आहत महसूस करना चाहिए। जब बीजेपी का भी कोई नेता भाषा की मर्यादा तोड़े तब भी प्रधानमंत्री को उन्हें समझाना चाहिए कि देखिए दूसरे कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करें, हमें मर्यादा में रहना है। क्या बीजेपी वालों की भाषा प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देती? प्रधानमंत्री की मां का अपमान हुआ, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, बात वहां पर खत्म हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने ताकतवर पद पर बैठे हैं, उन्हें मुझे लगता है इस बात को ज्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तरों में तोड़फोड़ करके अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर दी। अब इस मुद्दे को यहीं थाम देना चाहिए। पिकअप ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई, वहां पर ना राहुल गांधी मौजूद थे ना तेजस्वी यादव मौजूद थे। अब 150 करोड़ की आबादी में एक पिकअप ड्राइवर कोई गंदा नारा लगा जाता है और देश के प्रधानमंत्री उस पर आधा घंटा बोले। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का टाइम खराब होता है इस सब मामलों में। प्रधानमंत्री को अपने टाइम का महत्व समझना चाहिए। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।